आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ, 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 आज मैं वंदन तुम्हारा चाहता हूँ, आज मैं वंदन तुम्हारा चाहता हूँ, आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ, आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। हे प्रभु तुमसे मिली है शक्ति मुझको, हे प्रभु तुमसे मिली है शक्ति मुझको, मेरे दिल में है भरा साहस तुम्हारा, मेरे दिल में है भरा साहस तुम्हारा, हर घड़ी तुमको है अपने पास पाया, हर घड़ी तुमको है अपने पास पाया, जब भी है मैंने तुम्हें दिल से पुकारा, जब भी है मैंने तुम्हें दिल से पुकारा, आज फिर मेरा हृदय व्याकुल हुआ है, आज फिर मेरा हृदय व्याकुल हुआ है, आज मैं प्रसन्न तुम्हारा चाहता हूँ, आज मैं प्रसन्न तुम्हारा चाहता हूँ, आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ, आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ। मेरे हर सुख का तुम ही आधार हो, मेरे हर सुख का तुम ही आधार हो, मेरे हर दुख का तुम ही उपचार हो, मेरे हर दुख का तुम ही उपचार हो, अपना सुख दुख मैं कहो किसको सुनाऊं, अपना सुख दुख मैं कहो किसको सुनाऊं, तुम हो दाता तुम हो मालिक, तुम मेरे सरकार हो, तुम हो दाता तुम हो मालिक, तुम मेरे सरकार हो, आज फिर द्वारे पे मैं आया तुम्हारे, आज फिर द्वारे पे मैं
आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं वंदन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं वंदन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं अर्चन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं दर्शन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं दर्शन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं वंदन तुम्हारा चाहता हूँ। आज मैं वंदन तुम्हारा चाहता हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। परम पिता परमेश्वर के 24वें अवतार निष्कलंक प्रज्ञावतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित प्रातः स्मरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस दिव्य एवं भव्य आयोजन में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान समस्त आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, वर्तमान में एवं भविष्य में विज्ञान के माध्यम से आज के संदेश को सुनने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए आज के इस तृतीय सत्र का शुभारंभ करते हैं। तीसरा दिन है, 24 से हम लोगों ने प्रारंभ किया था और आज तीसरा दिन। आध्यात्मिक जगत में 3 का बड़ा महत्व है। यदि गहराई से चिंतन करें तो चारों तरफ 3 का ही वर्णन देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका निर्माण करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए 3 सत्ताएं हैं: माता, पिता और गुरु। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।
मनुष्य के शरीर भी तीन प्रकार के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये सृष्टि भी तीन से ही चल रही है, जीव, जगत और जगदीश। ये प्रकृति तीन गुणों से आप्लावित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के पोषण में और सृष्टि के प्रलय में तीन ही शक्तियां काम करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शक्ति की भी तीन धाराएं हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। गायत्री मंत्र के भी तीन चरण हैं, त्रिपदा गायत्री कही जाती है। 8-8 अक्षर के तीन चरण होने के नाते गायत्री मंत्र को त्रिपदा गायत्री कहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण है, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण है, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा चरण है। यज्ञोपवीत के भी मुख्य रूप से तीन ही धागे होते हैं, तीन ही गांठें यज्ञोपवीत में विद्यमान होती हैं। संसार में जो दुख है, जो कष्ट है, उसके भी तीन मुख्य कारण हैं, अज्ञान, अभाव, अशक्ति। अज्ञान को मिटाने के लिए ही ज्ञान रूपी सरस्वती का प्रादुर्भाव है, अभाव को मिटाने के लिए माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव है, और अशक्ति को मिटाने के लिए शक्ति स्वरूपिणी मां दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है। ये तीन का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। मुख्य रूप से तीन ही लोक इस सृष्टि में हैं, धरती, आकाश और पाताल। अब स्वर्ग में 7 अन्य लोक और पाताल में 7 अन्य लोक, वो गहराई में जाने पर स्पष्ट होता है। बड़ी विशेष बात यह है कि संसार को दिशा देने के लिए तीन ही मुख्य जिम्मेदार होते हैं, कलाकार, कथाकार और पत्रकार। ये तीन ही समाज का मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व भी तीन से ही मिलकर के बनता है, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। हमारे इस संसार में तीन का ही उद्घोष मिलता है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सर्वत्र तीन का ही विस्तार विद्यमान है। और जब ये तीन का वर्णन देखें तो मन में ये विचार आता है कि वास्तव में मनुष्य का निर्माण भी तीन से ही मिलकर के बनता है। वो है उसका शरीर, दूसरा उसका मन और तीसरी उसकी आत्मा। किसान यदि खेती करता है तो तीन के ही सहारे करता है, पहला बीज, दूसरा जमीन और तीसरा मौसम। किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए तीन की ही आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे यहां त्रिवेणी की चर्चा की जाती है। संगम भी तीन के ही मिलने से बनता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। प्रयागराज में तीनों नदियां एक साथ मिलती हैं। जो माताएं अपनी चोटियां बनाती हैं, बनाती थी, समय बदल गया, स्वरूप बदल गया। हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है और यदा कदा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखने को मिल जाता है, माताओं के बालों की वो लंबी लंबी चोटियां। देखने में लगता है कि उसमें 2 धाराएं दिखाई पड़ रही हैं, पर यदि आप गहराई से झांकें तो वो अपने बालों को 3 भागों में बांटती हैं।
उन तीनों को इस प्रकार गूंथती हैं कि तीन होते हुए भी दो ही धारा देखने को मिलती है। जिस प्रकार संगम में गंगा यमुना सरस्वती के होने के बावजूद भी दर्शन केवल गंगा यमुना का है, सरस्वती लुप्त है, उसी प्रकार वो चोटियां तीन भाग में बटी होती हैं, वो बाल तीन भाग में होते हैं, पर जब वो गूंथ करके तैयार हो जाते हैं तो केवल दो ही धारा देखने को मिलती है। वास्तव में उसमें तीन तीन धाराएं हैं। परिवार भी तीन से मिलकर के बनता है साहब, पति पत्नी और वो में बच्चे आ जाएंगे। हाँ, किसी अनावश्यक अर्थ को मत लीजिएगा। एक ये भी है कि अध्यात्म जगत में जितनी भी साधनाएं हैं, उन समस्त साधनों को, समस्त साधनाओं को तीन ही भाग में बांटा जा सकता है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जीवन में समस्त साधनाओं के सार के रूप में तीन ही विशेष विधि बताई है, उपासना, साधना, आराधना। ये आयोजन भी तीन के द्वारा ही मिलकर के बना है, आयोजक, वक्ता और श्रोता, तीन से ही मिलकर के ये चल रहा है। मंच पर भी विद्यमान लोगों में यदि देखा जाए तो तीन ही मुख्य कार्य हैं, प्रवचन, संगीत और वादन। तीन ही प्रकार के लोग हैं, एक वक्ता, एक गायक और तीसरे वादक। चारों तरफ तीन तीन का ही इशारा है। हमारे यहां यह भी व्यवस्था है। यज्ञ कुंड की मेखला आप देखिए, यज्ञ कुंड की मेखला भी तीन ही है। नीचे सबसे काली वाली मेखला, ऊपर लाल मेखला और उसके ऊपर सफेद मेखला। तीन का ही विस्तार है इस सृष्टि में। जितनी गहराई से चिंतन करें उतना ही तीन तीन का ही स्वरूप देखने को प्रतीत होता है। गायत्री मंत्र में तीन व्याहृतियों का प्रयोग है। वो व्याहृतियां भी तीन ही हैं, भूः, भुवः और स्वः। तीन ही व्याहृतियां उसमें विद्यमान है। ओम शब्द में तीन अक्षर आते हैं, अ, उ और म। उनके मिलने से ही ओम का निर्माण होता है। चारों तरफ तीन ही तीन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, स्वयं गायत्री की तीन धाराएं, त्रिवेणी संगम की तीन धाराएं। क्या सुंदर संयोग है। और मजे की बात यह है कि हम सबके कार्यक्रम का आज तीसरा दिन ही है। तीसरा। दो के बाद जब तीसरा मिले तो आनंद आ जाता है। पति पत्नी जब तक अकेले हों तो उतना आनंद नहीं है उनके जीवन में, पर एक तीसरा कोई शिशु आ जाए तो उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं साहब कि तीन बड़ा अपशगुन अंक है। कहते भी हैं साहब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन आप देखो और विचार करो, तीन ही हैं और इस तीन की कितनी महिमा गाई जाए। व्यक्ति के निर्माण के लिए तीन शालाएं चलती हैं। शरीर का निर्माण हो इसके लिए व्यायामशाला, मन का निर्माण हो इसके लिए पाठशाला, और अंतरात्मा का निर्माण हो इसके लिए तीर्थाटन, तीर्थशाला। तब जाकर के व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है।
गुण, कर्म, स्वभाव ये तीनों बने तब वो व्यक्तित्व महान बनता है। महाराज दशरथ की 3 ही रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वेदों के 3 भाग हैं, उपासना खंड, साधना खंड और कर्मकांड। वेदों में 3 ही धाराएं हैं, एक उसका ज्ञान खंड है, एक साधना खंड है और एक कर्मकांड है। तो वेदों में भी 3 धाराएं हैं। कितना 3 के बारे में कहें। यदि आप थोड़ा और अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा और चिंतन कर लीजिए, तो हमें लगता है कि इस 3 पर और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। इसलिए साथियों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 3रा दिन है। आइए हम सभी जो कल का प्रवचन जहां पर विराम दिया गया था, उसमें भी 3 मुख्य ही प्रश्न थे। मैं क्या हूं, ये संसार क्या है और भगवान क्या है। इन्हीं 3 प्रश्नों से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। प्रश्न भी 3 हैं, उत्तर भी 3 हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परमपिता परमेश्वर से भाव भरी प्रार्थना करें। आज इस 3रे दिन के सत्र में हम सभी प्रवेश करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। एक साथ तालियां बजाएं।
मझधार में खा रहा वो हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई नब संसार में। आसरा है दूसरा कोई नब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ। जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ। जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु कर कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा।
सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा हुआ धम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हुआ धम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा धन उदाहरण जय गुरुदेव धन उदाहरण जय गुरुदेव जय गुरुदेव है गुरुदेव जय गुरुदेव है गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरु दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय।